अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है जनाब, और बच्चे जो हैं वो स्कूल जा चुके हैं और खुर्रम जो है वो नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद जनाब हमने निकलना है ग्रॉसरी करने के लिए। अच्छा, मैंने अपने लिए जो था आज सैंडविच बना लिया था और खुर्रम को मैंने बर्गर में जो था वो बना के दे दिया था, चीज़ वीज़ लगा कर। उनको बहुत पसंद है। अब यहाँ हम आ गए थे जी ग्रॉसरी करने के लिए। बिन हाशिम आई थी अपने घर से करीब, बिन हाशिम मैं वहीं पर आ गई थी। और यहाँ पर जो है पहले मैं जाती थी मोहम्मद अली सोसाइटी की तरफ ग्रॉसरी करने, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर हमारी अच्छा खासी हो जाती है। कुछ चीज़ें जो मुझे यहाँ नहीं मिल पाती हैं ना, तो फिर वो लेने के लिए मुझे, जैसे राइस हैं, यहाँ के राइस मुझे समझ नहीं आते, तो फिर वो लेने के लिए हमें जाना पड़ता है मोहम्मद अली सोसाइटी। मैं लिख के दे देती हूँ, खुर्रम ले आते फिर वो वाला सामान। क्या क्या चीज़ ली है तुम लोगों ने? बच्चे अगर साथ में ना हो ना तो ये आसानी हो जाती है कि आपकी शॉपिंग जो है वो आराम से हो जाती है। क्योंकि अब हम यहाँ पर आ गए थे इनके लंच वगैरह की चीज़ें लेने के लिए। यहाँ पर फ्रोज़न आइटम रखे हुए थे और वो मैं सब देख रही थी। अगर बच्चे साथ में होते हैं ना तो वो बहुत ये भी ले लें वो भी ले लें, हालांकि खाते वाते वो कुछ नहीं है, खाते वो वही चीज़ें जो उनको पसंद होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें ऊपर से एक्स्ट्रा बहुत डलवा लेते हैं। तो मोस्टली यही होता है, कोशिश मेरी यही होती है कि जब मैंने इन लोगों का लंच वगैरह लेना होता है स्कूल का, तो मैं इन लोगों को साथ लेकर नहीं जाती हूँ ताकि मैं आराम से कर लूँ ना। यहाँ पर जी ये ब्रश वगैरह अब हम देख रहे हैं, ब्रश बच्चों के और अपने। मैं ज़्यादातर ये करती हूँ कि हम ना एक एक्स्ट्रा लेके डाल देते हैं। उससे ये होता है हमारा कि ब्रश जो है ना वो अगर एकदम से हमें ज़रूरत पड़े तो फिर रखे हुए हो ना, तो बच्चों के भी एक्स्ट्रा ले लेती हूँ और अपने और खुर्रम के भी एक्स्ट्रा लेके डाल देती हूँ। बस यहाँ पर शॉपिंग जो थी, अब हम फर्स्ट फ्लोर आ गए थे और बहुत सुकून से शॉपिंग हो गई थी यहाँ पर। ये बहुत काटता है, ये बहुत काटता है, बहुत ज़ोर से काटेगा ये, बहुत काटेगा। दबाएं। पकड़ लो, या पकड़ लो, मैं पेमेंट कर चुका हूँ, राइट। अच्छा, यहाँ पर आज इसलिए रश भी ज़्यादा नहीं था क्योंकि ये टाइमिंग्स जो थे वो स्कूल के टाइमिंग्स थे ना, तो बच्चे वगैरह जो थे वो ज़्यादातर स्कूल गए हुए थे, तो बहुत सुकून से शॉपिंग हो गई थी। वरना अगर यहाँ पर शाम में आओ ना तो बहुत ज़्यादा रश हुआ हुआ होता है और बच्चे भी बहुत होते हैं, तो फिर आपको ना शॉपिंग करने में मुश्किल होती है। कुछ चीज़ें आप भूल जाते हैं, ग्रॉसरी नहीं कर पाते सही से। तो मुझे जो टाइम अच्छा लगता है वो ऐसा ही टाइम अच्छा लगता है जिसमें आप सुकून से ग्रॉसरी कर सकें। तो जी ये बच्चों की मोस्ट फेवरेट चीज़ जो कि बचपन में हम भी बहुत शौक़ से खाते थे, खैर आपस की बात है, मैं अभी भी बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो जी आ जाते हैं अपनी ग्रॉसरी की तरफ, अपने थंबनेल की तरफ आ जाते हैं। तो जी जो मैंने ग्रॉसरी की थी वो जो मैं पहले करती थी ग्रॉसरी उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम थी, इसलिए कि आपको तो पता है आसमान से बातें कर रही हैं कीमतें। आप एक चीज़ लेने जाते हैं और जब आप उसकी कीमत देखते हैं तो फिर आपको होता है ये तो इतनी है, आप दूसरे दिन फिर जाए तो भाई उसकी कीमत बढ़ चुकी होती है। यहाँ तक कि मेरे सामने जो है वो एक होटल है रोटी का, उसने ये लिख के लगाया हुआ है कि रोटी जो है वो आज की तारीख़ में इतने पैसे की है, अगर कल जो है वो बोरी की कीमत बढ़ जाती है तो रोटी महंगी हो सकती है। तो आप मतलब आप देखें कि यहाँ कोई भी जो है ना वो इसने उस पे नहीं है कि ना कोई श्योर नहीं है कि कल भी रोटी हमें इतने ही पैसों की मिलेगी। बल्कि मैं तो कहूँगी वो ये भी नहीं होता कि सुबह में आपको अगर रोटी 12 रुपए की या 15 रुपए की मिल रही है तो हो सकता है कि शाम में वही रोटी आपको 18 से 20 रुपए की मिल रही हो, क्योंकि इतनी महंगाई जा रही है। मतलब गरीब आदमी तो ग्रॉसरी कर ही नहीं सकता। अब तो मुझे लगता है कुछ लोग तो बेचारे जो गरीब हैं ना वो अपना दिन का लेते हैं या बहुत से बहुत हफ्ते भर का ले लेते हैं, आप महीने भर का तो ले ही नहीं सकते, ये हाल हो चुका है। मेरी भी ग्रॉसरी जो थी जो 15,000 की हो जाती थी वो अब ग्रॉसरी जो थी वो 20 से 22,000 तक जा रही थी, जो कि एक आम आदमी के लिए लेना नामुमकिन है।
अगर आप इतने पैसे इसमें निकाल देंगे तो फिर आपको घर का किराया, आपको बिजली का बिल, गैस का बिल, बच्चों की फ़ीस और दूसरी जो अशिया होती हैं उनको आप किस तरह से पूरा कर सकते हैं। तो जी ये हमारे जो गवर्नमेंट है इसको सोचना चाहिए कि महंगाई कहाँ जा रही है। आज से 5 से 6 महीने पहले इतनी महंगाई नहीं थी, महंगाई जो है वो 2 गुना ज़्यादा हो चुकी है। तो कुछ भी है लेकिन हर मुल्क जो है वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। हमारे मुल्क में एक चीज़ जब बढ़ जाती है तो वो बढ़ जाती है, उसके बाद वो कम होने का नाम नहीं लेती है। तो गरीब तो बेचारा पिसता चला जाएगा ना यहाँ पर। खोलो, वो खोल रही है। बैग लिया? यहाँ भी लाइट गई है, जनरेटर चल रहा है। संभल के चढ़ो। लाइट हमारी भी गई हुई है बेटे, जनरेटर चल रहा है। जनरेटर चला दीजिएगा। रात में हमको जाना था खुर्रम के कज़न का वलीमा था, तो जो हम वलीमे में आ गए थे। सर्दी बहुत लग रही है। और सर्दी लग रही है, एसी चल रहा है। सामने ऐसे लग रहा है। एसी लगा वहाँ एक किसके पर हुआ है? 20 पर हुआ है। बस जी यहाँ पर जो था वो इशल का मूड जो था वो बहुत ज़्यादा ऑफ हुआ था, क्योंकि इशल मुझसे घर से कह रही थी कि हमें नहीं लेके जाइए, बस आप और बाबा चले जाइए। लेकिन मैं सबको लेकर आई थी, और जब वो यहाँ आई थी तो यहाँ उनका कोई कज़न नहीं आया हुआ था, बल्कि इनकी पप्पो भी जो थी वो अपने हस्बैंड के साथ अकेले आई हुई थी, जिसके ऊपर ये मुझसे कही थी देखे कोई भी नहीं आया और आप हमें लेकर आ गई हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, आप लोगों को मैं घर पे नहीं छोड़ती हूँ रात में। अच्छा मैं बच्चों को जो है वो दिन में तो छोड़ देती हूँ, लेकिन रात में मैं इन लोगों को अकेला नहीं छोड़ती हूँ, फिर मैं इनको साथ ही लेके निकलती हूँ, वरना फिर मैं ख़ुद भी नहीं निकलती हूँ। बीच में एक शादी आई थी, उसमें ये था कि इशल और यूशा दोनों का मैथ्स का टेस्ट था, तो मैं नहीं निकली थी, मैं घर पर रुकी थी, और खुर्रम जो थे वो बलिया को लेके चले गए थे। तो मैंने यही कहा था कि देखो हम जो है वो आपको दिन में तो छोड़ देते हैं, लेकिन रात में जो है मुझे डर लगता है, क्योंकि हमारा घर मेन रोड का है ना, तो कोई भी आ सकता है। इस वजह से मैं बच्चों को जो है वो नहीं छोड़ के जाती हूँ रात में अकेला ना, और कोशिश मेरी यही होती है या तो साथ जाएं वरना मैं भी ना जाऊँ। अब जी खाना लग गया था यहाँ पर। खाने में यहाँ पर बिरयानी थी, कीमा था और पराठा था, सालन थे 2 तरह के। अच्छा पता नहीं आजकल ब्रोस्ट वगैरह क्यों नहीं हो रहा है। मैंने ज़्यादातर लोगों का नोट किया है कि बारबेक्यू बिल्कुल नहीं हो रहा, सॉरी ब्रोस्ट कह रही हूँ मैं, टिक्का वगैरह कुछ भी नहीं होता, पता नहीं क्या हो गया। तो चिकन महंगी हो गई है, लोगों ने करना छोड़ दिया है। तो जी ये खाना लगा हुआ था, खाना क्या हो गया यार, मेरी ज़बान पता नहीं क्या हो गया मेरी ज़बान को। तो जी खाना जो था ना ओवरऑल सही था, अच्छा था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा था, और ना मैं ये कहूँगी कि बुरा था। खाना खा के हम बस निकल आए थे, क्योंकि बच्चे बहुत बोर हो रहे थे। तो यहाँ पर बस खड़े करके खुर्रम गाड़ी लेने गए हुए थे इतनी देर में, बल्कि सॉरी वैला को दी हुई थी हमने गाड़ी। तो जब तक गाड़ी हमारी आ रही थी तो मैंने कहा चलो यहाँ पर मैं आप लोगों की तस्वीरें खींच देती हूँ। तो खुर्रम और मैं जो थे वो मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी, और खुर्रम जो थे वो जी बच्चों की तस्वीरें लेने लगे थे। यूशा ने माशाल्लाह प्रिंस कोट पहना था और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अच्छा इशल के हाथ में चोट भी थी ना, तो वो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, क्योंकि उसने हाथ के ऊपर पट्टी के ऊपर जो था अपना दुपट्टा बांधा हुआ था। मैंने कहा भी कि दुपट्टा नहीं बांधो, रहने दो, लेकिन उसको जो था वो शर्म आ रही थी, तो उसने उस पर दुपट्टा बांध लिया था अपना। तो जी आज की वीडियो को बस अब मैं यहीं पर एंड करूँगी। मेरी वीडियो पूरी देखिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।